नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने कल चंडीगढ़ में किसानों की मांगों पर विचार विमर्श के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दोनों पक्ष 22 फरवरी को अगले दौर की बातचीत के लिए सहमत हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। मैंने केजरीवाल जी से प्रार्थना की कोऑपरेट करने के लिए भारत सरकार की ओर से, मेरे स्वयं की ओर से। वो अगर चाहे तो एजिटेशन जारी रख सकते, कम से कम भूख हड़ताल तो तुरंत समाप्त करने के लिए बहुत ही आग्रह किया हूं। तो उन्होंने मैं सोचूंगा ऐसे बताया है। किसान प्रतिनिधियों के दो संगठन संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा इस बैठक में शामिल हुए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंधे सहित 28 किसानों ने बातचीत में हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, पॉजिटिव वे में बैठक हुई है। 22 फरवरी को दोबारा बैठक होगी और उसमें शिवराज चौहान जी उनके साथ 2 मिनट बैठक करेंगे। वो जो जगह है दिल्ली के अंदर भी हो सकती है, यहाँ चंडीगढ़ भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव पार्टी के चिन्ह पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्षदों के साथ साथ नगर परिषद और कुछ नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव भी पार्टी चिन्ह पर लड़ा जाएगा। करनाल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री बड़ौली ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर उनकी सभी तैयारियां पूरी हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद पार्टी और मजबूत हुई है। श्री अनिल विज पर पूछे सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस द्वारा बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग पर श्री बड़ौली ने कहा कि यह आयोग ही तय करता है कि चुनाव बैलेट पेपर से होंगे या ईवीएम से होंगे। पानीपत में एक बीजेपी नेता पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कोई पुराना मामला था जिसमें जांच चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि युवा हमारे राष्ट्र का मजबूत आधार स्तंभ है। युवाओं की सोच सकारात्मक विचारधारा के साथ राष्ट्रहित में सोचने और कार्य करने के लिए हम हैं। उन्होंने कहा कि आज का युवा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक है। मुख्यमंत्री कल फरीदाबाद की जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत हरियाणा में विभिन्न बिजली परियोजनाओं के लिए 6,797 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण और स्मार्ट वितरण के लिए 3,638 करोड़ 21 लाख रुपए के कार्य शामिल हैं। श्री विज ने बताया कि इस योजना में स्मार्ट मीटरिंग के लिए निविदाएं आमंत्रित करना, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत करना और अन्य संबंधित कार्य शामिल हैं। कल पंचकुला में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के नवचयनित सदस्यों की बैठक हुई। 9 अन्य सदस्य चुने जाने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त न्यायाधीश एच.एस. भल्ला ने की। बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जस्टिस भल्ला ने बताया, दिस मीटिंग वाज कॉल्ड फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ द मेंबर्स और जो इलेक्ट इन्हीं 40 मेंबर्स ने करने। मीटिंग में पूरी डिस्कशन हुई। अभी कॉप्शन रूल्स जो है वो हरियाणा के नहीं बने हैं और एक्ट के मुताबिक वो हमने एसजीपीसी के रूल्स फॉलो करने थे, वो हम नहीं कर रहे। हम नए रूल्स बना रहे हैं। गवर्नमेंट को मैंने कल लेटर लिख दी है कि कॉम्पिटिशन रूल्स जल्द से जल्द बनाए जाए, उसके बाद हम कॉम्पिटिशन करें। हरियाणा में विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। पंचकुला से हमारी संवाददाता ने बताया है कि विद्यालय एकल पारी में अब 9:30 की बजाय सुबह 8 बजे खुलेंगे और छुट्टी 3:30 की बजाय 2:30 बजे होगी, जबकि दोहरी पारी वाले विद्यालयों में पहली पारी सुबह 7 से 12:30 बजे तक तो दूसरी पारी का समय बाद दोपहर 1:45 बजे से शाम 6:15 बजे तक रहेगा। नया समय परसों 17 फरवरी से लागू होगा, जो 14 नवंबर तक लागू रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।